कभी सोचा है कि किसी की पसंदीदा जीन्स पहली ही धुलाई के बाद साइज में छोटी क्यों नहीं हो जाती? अरे इसके पीछे कमाल की टेक्नोलॉजी है। एक ऐसा हीरो जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। तो आज हम उसी की कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असल प्रॉब्लम की। कपड़ों का सिकुड़ना सिर्फ घर पर होने वाली कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हम सभी के साथ कभी ना कभी हुआ है ना? वो दिल दुखाने वाला मोमेंट जब कोई फेवरेट शर्ट ड्रायर से निकलती है तो एक साइज छोटी हो चुकी होती है। ये एक्सपीरियंस सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और ये कोई मामूली सिकुड़न नहीं है। जो कच्चा सूती कपड़ा होता है ना, जिस पर कोई ट्रीटमेंट ना हुआ हो, वो पहले ही धुलाई में 10% तक सिकुड़ सकता है। मतलब सोचिए, आपकी शर्ट का 10वां हिस्सा बस गायब। तो ये सिर्फ हमारे या आपके घर की कहानी नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। एक सर्वे के मुताबिक सिकुड़न को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की टॉप 10 क्वालिटी प्रॉब्लम्स में गिना गया है। तो फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, सैनफोराइजेशन प्रोसेस और उसे बनाने वाले जीनियस से। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जब सैनफोर्ड लॉकवुड क्लूएट ने एक कंप्रेसिव श्रिंकेज प्रोसेस बनाया। 1928 में इसे पेटेंट करवाया गया और 1936 में डेनिम पर इसका पहली बार कमर्शियल इस्तेमाल हुआ। और देखते ही देखते 1960 तक लिवाइस जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे थे। अब देखिए, सिकुड़न रोकने के और भी तरीके हैं, जैसे कि केमिकल का इस्तेमाल करना। लेकिन सैनफोराइजेशन का तरीका एकदम अलग है। ये पूरी तरह से एक मैकेनिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल वेमिकल का चक्कर ही नहीं। और यही बात इसे इतना जबरदस्त और इको फ्रेंडली बनाती है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? चलिए अब जरा इस सैनफोराइजिंग मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं और इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये रही वो मशीन। देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर इसका जो फंडा है ना, वो बड़ा सिंपल है। कपड़ा एक तरफ से अंदर जाता है, कई सारे रोलर्स से गुजरता है और दूसरी तरफ से पहले से ही सिकुड़ा हुआ बाहर आता है। इस पूरी प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले कपड़े को पानी या भाप से नम किया जाता है। फिर इस गीले कपड़े को एक स्ट्रेच की हुई रबर बेल्ट पर फीड किया जाता है और आखिर में इसे सुखा दिया जाता है, जिससे कपड़े के रेशे अपनी नई सिकड़ी हुई जगह पर सेट हो जाते हैं। जो असली खेल है वो होता है प्रेशर जोन में। जैसे ही कपड़ा इस जोन से बाहर निकलता है, जो स्ट्रेच हुई रबर बेल्ट है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आती है और साथ में कपड़े को भी सिकोड़ देती है। ये एक सिंपल मैकेनिकल एक्शन है जो धागों को एक दूसरे के करीब ले आता है। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी साइंस इसे और बेहतर बनाने में लगी हुई है। इस प्रोसेस को और भी ज्यादा सटीक बनाया जा रहा है। किसी भी कपड़े पर परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए एक्सपर्ट्स 3 मेन चीजों को कंट्रोल करते हैं। एक तो डैम्पिंग, यानी कपड़े में कितनी नमी है। दूसरी, मशीन की स्पीड। और तीसरी, ओवरफीड, मतलब कपड़े को बेल्ट पर कितना टाइट या ढीला रखा गया है। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इन चार्ट्स को एक तरह का मैप समझिए। ये साइंटिस्ट को ये पता लगाने में मदद करते हैं कि नमी, स्पीड और टेंशन को बदलने से सिकुड़न पर क्या असर पड़ेगा। इसी से वो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ पाते हैं। और ये देखिए, मिल गया वो स्वीट स्पॉट। रिसर्च ने दिखाया कि इस खास कॉटन फैब्रिक के लिए करीब 31% डैम्पिंग, लगभग 45 मीटर प्रति मिनट की स्पीड और करीब 3% का ओवरफीड एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स देता है ना कमाल की साइंस? तो इस पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी का हम जैसे लोगों के लिए, मतलब कस्टमर्स के लिए क्या मतलब है? इसका जवाब कपड़ों के टैग पर लिखे एक छोटे से शब्द में छिपा है, जो असल में एक गारंटी है। ये जो सैनफोराइज्ड का टैग होता है ना, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। एक तरह की गारंटी है कि कपड़े को कंप्रेसिव श्रिंकेज प्रोसेस से ट्रीट किया गया है और अब ये 3% से ज्यादा नहीं सिकुड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो ये वादा है कि कपड़ा अपनी फिटिंग नहीं खोएगा। और ये चार्ट पूरी कहानी साफ साफ बता देता है। बिना ट्रीटमेंट वाला सूती कपड़ा 10% तक सिकुड़ सकता है, जबकि सैनफोराइज्ड कपड़ा 3% से भी कम। फर्क बिल्कुल साफ है और इसका असर हम सबकी वार्डरोब में दिखता है। तो अगली बार जब कोई अपनी जीन्स पहने जो धोने के बाद भी एकदम परफेक्ट फिट हो, तो सैनफोर्ड क्लूएट के इस कमाल के आविष्कार को जरूर याद कीजिएगा।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे पहने हुए कपड़ों में और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य टेक्नोलॉजी छिपी हुई है।